दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। लॉरेंस बिश्नोई ले लेगा दाऊद इब्राहिम की जगह। लॉरेंस बिश्नोई है आने वाले कल का सबसे बड़ा गैंगस्टर। दोस्तों इस तरह की बातें तो आप अक्सर सुनते आ रहे होंगे, लेकिन क्या आपने लॉरेंस बिश्नोई के इतिहास के बारे में जाना है? क्या आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई कौन से समाज से ताल्लुक रखता है? ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई क्या है? एक रॉबिनहुड या फिर भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर जो जेल में बैठे बैठे ही किसी की भी जान ले सकता है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो न केवल आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बल्कि उनके गुस्से और बिश्नोई समाज की सच्चाई के बारे में भी हर एक बात बताएगी। बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों कितने आश्चर्य की बात है, ये जो बिश्नोई लोग हैं उनके बारे में अगर लोगों को पता है तो वो सिर्फ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जरिए पता है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कितने त्याग, कितने बलिदान किए। लेकिन कोई नहीं जानता बिश्नोई समाज के संस्थापक गुरु जंभेश्वर जी हैं, जो धरती के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक रहे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओजोन सेफ्टी की जो लेयर है वो हमें खतरनाक सूर्य की किरणों से बचाती है और पोल्यूशन के कारण ये ओजोन लेयर कम होती चली जा रही है। अब गूगल के हिसाब से तो इसकी खोज फ्रेंच के फिजिसिस्ट चार्ल्स एंड हेनरी ने की थी साल 1913 में। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि 550 साल पहले ही गुरु जंभेश्वर ने कह दिया था कि ध्यान रूप में धरती पर बसने वाले पेड़ों को खतरे से बचाने के लिए ओजोन मंडल छाया हुआ है, यानी कि ओजोन लेयर मौजूद है। दोस्तों गुरु जंभेश्वर ने अपने पूरे जीवन में 29 संस्कार दिए, इसलिए इन्हें बिश्नोई कहा जाता है। हालांकि ये भी कहते हैं कि बिश्नोई समाज के लोग भगवान विष्णु की बहुत पूजा करते हैं, उनका बहुत ध्यान करते हैं, इसलिए उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। जहां इस समाज के कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं कि हरे पेड़ों को नहीं काटना है। तभी इस कम्युनिटी ने अपनी गर्दन कटवा दी थी, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिए। और ये कहने की बात नहीं है, खेजड़ी के पेड़ के लिए तो एक बार 363 लोगों ने सिर्फ एक पेड़ के लिए अपनी गर्दनें कटवा दी थी। दोस्तों ये बात 1730 की है, जब जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को महल में लकड़ी की जरूरत थी तो उन्हें खेजड़ी का पेड़ चाहिए था। राजा के आदेश पर सैनिक पेड़ काटने में लग गए। बिश्नोई समाज की अमृता देवी ढाल बनकर खड़ी हो गई। बिश्नोई समाज के लोग अमृता देवी को बहुत मानते हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटने दूंगी, भले ही गर्दन काट लो। इसके बाद सैनिकों ने उनकी गर्दन काट दी। फिर उनके पति और बच्चे भी आए और उनकी भी गर्दन कट गई। इस तरह 363 लोगों ने सिर्फ एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दोस्तों ये जो खेजड़ी का पेड़ होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है, जिसे ये लोग भगवान मानते हैं। खेजड़ी के पेड़ को तुलसी और पीपल के पेड़ के बराबर माना जाता है। जहां इसके पट्टे, बकरी और ऊंट का खाना बनता है, तो वहीं इसका फुल सब्जी और अचार बनाने के काम आता है। और फल सूखने पर उसके कई सारे मेडिसिनल इस्तेमाल भी होते हैं। इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि इससे हल भी बन जाता है। राजस्थान में इकलौता खेजड़ी का पेड़ है जो मई जून के महीने में भी हरा भरा रहता है। इसको रेत के अंदर रेगिस्तान में पानी की जरूरत नहीं, यह तब भी हरा बना रहेगा। और इसलिए बिश्नोई समाज के लोग इस पेड़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, जिस समाज के लोग पर्यावरण के बारे में इतना सोचते हैं, एक पेड़ के लिए इतने सारे लोग अपनी जान दे सकते हैं, तो फिर हिरण जैसे जीव का क्या होगा? ये बात केवल लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के मुद्दे की नहीं है, बल्कि उस समाज के लोग की है जिनके लिए पर्यावरण और प्रकृति, जीव ही सब कुछ है। इस समाज की महिलाएं जिस तरह अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक उसी तरह हिरण के बच्चे को भी दूध पिलाती है। और ये दुनिया में सिर्फ बिश्नोई समाज ही कर सकता है। और अभी तो रुकिए, निहाल चंद्र बिश्नोई की कहानी तो आपने सुनी ही नहीं। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो सेवा में न होने के बावजूद भी शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए, क्योंकि एक रात इन्हें अचानक से ही गोलियों की आवाज आती है।
बाहर निकलकर जब ये देखते हैं तो 6 हिरणों की लाशें पड़ी थी, जिसे देख निहाल चंद्र आवाज निकालते हैं ताकि हिरण ये समझ जाएं कि खतरा है और वो भागने लगे। अब हिरण तो अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन सुबह 6 नहीं बल्कि 7 लाशें दिखी। 6 हिरण की और 1 लाश थी निहाल चंद्र की, जिन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन शिकारी को हिरणों की लाश को ले जाने नहीं दिया। अब जानवरों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने वाले अगर कोई हैं तो वो है बिश्नोई समाज के ही लोग, जिनका एकमात्र एजेंडा है कि इंसानों को भले ही मार दो, लेकिन अगर आने वाले कल को बचाना है, एक साफ स्वच्छ और अच्छे वातावरण में रहना है, तो जानवरों और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिसके लिए 1756 में नागौर जिले में नरसिंह नाम के एक राजा ने खेजड़ी के पेड़ जब काटे तो भूचो जी ने वहां जाकर प्रोटेस्ट किया था कि पेड़ से ही हमें सांसें मिलती हैं। उस टाइम तो लोगों को पता भी नहीं था कि पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। तब राजा ने बोला, अगर तू अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है तो मैं पेड़ नहीं कटवाऊंगा। तब भूचो जी ने अपने गुरु का स्मरण करते हुए मौत स्वीकार कर ली। राजा को लगा अभी तो ये भाग जाएगा, लेकिन जब तलवार उसकी गर्दन को आर पार कर गई तब पता चला वाकई में बिश्नोई समाज के लोग कितने महान हैं। जहां उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा ली, लेकिन पेड़ न कटवाने की कसम खिलवा दी और राजा ने कसम खा ली। यह बलिदान देने के 18 साल के बाद 1774 में एक अंग्रेज साइंटिस्ट जोसेफ ने फोटोसिंथेसिस समझाया और तब जाकर लोगों को पता चला कि पेड़ पौधों से ऑक्सीजन निकलती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। वरना उसके पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे सांस लेने का जरिया पेड़ पौधे ही तो हैं। जबकि गुरु जुम्भीश्वर ने 550 साल पहले ये बात कह दी थी। मतलब दोस्तों, बिश्नोई समाज के लिए पर्यावरण किस हद तक जरूरी है ये आप समझ ही गए। और इस बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स अगर गैंगस्टर बन जाए और ये कसम खा ले कि कैसे भी करके मुझे बदला लेना है, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। तभी तो पहले उसने सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी को मार कर यह दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और अब सलमान खान को लगातार मिल रही जान की धमकी और सलमान खान पर होने वाले हमलों से साफ जाहिर है कि उनकी जान सुरक्षित नहीं है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने यह कह दिया है कि अगर सलमान खान मुक्तिधाम मंदिर में जाकर माफी मांगते हैं और अपना जुल्म स्वीकार करते हैं कि उन्होंने काले हिरण को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। पर सलमान खान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो लॉरेंस बिश्नोई तो उन्हें माफ कर देगा, लेकिन देश का कानून और उनके फैंस उन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए सलमान खान ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। पर क्या उनकी ये बढ़ी हुई सुरक्षा और करोड़ों की बुलेट प्रूफ गाड़ी उन्हें बचा पाएगी, या फिर जेल में बैठा बैठा लॉरेंस बिश्नोई किसी भी हद तक जाकर देश के इतने बड़े सुपरस्टार को नुकसान पहुंचाने के अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगा? क्या होगा आगे ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपको हमारे बिश्नोई समाज पर बनाई गई ये खास वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।